हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स की। एमए फाइनल ईयर के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं 2014 से लेकर 2019 तक के, उन सभी को हम आज इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसके जो पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो इसमें पेपर पैटर्न होता है कि पहले तो इसमें 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसमें 10 क्वेश्चंस लघुत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें 5 करने होते हैं, और फिर जिसके जो अति लघु मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, वो 5 क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से हमें 3 करने होते हैं, जो कि एक 20 नंबर का होता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं इसके पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह किसने कहा है? शीत युद्ध, द्वितांत का क्या अर्थ है? वार्सा पैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, परमाणु अप्रसार संधि, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब बुक्स के बारे में। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाटो का मुख्यालय, गुट निरपेक्षता। और अब हम इसके लघुत्तरीय क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि एक 4 नंबर का होता है और 10 में से हमें 5 करने होते हैं। तो देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर बताइए। दूसरा है निर्भरता सिद्धांत से क्या होता है। तीसरा है खेल सिद्धांत। चौथा है मानवाधिकार घोषणा पत्र का महत्व। पांचवा है पर्यावरणीय पारस्परिक निर्भरता क्या है। छठवां है नव विश्व अवस्था के विचार की समीक्षा कीजिए। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, TNE क्या है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुलवादियों के विचार बताइए। इसका क्वेश्चन अगला है सार्क के उद्देश्य एवं सिद्धांत बताइए। अब हम इसके लघुत्तरीय जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जिन्हें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, तो वो 5 होते हैं, जिनमें से हमें 3 करने होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। सीमा पार आतंकवाद ने किस प्रकार भारत पाक संबंधों को प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में इस संधि को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित का अध्ययन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब हम देखेंगे 2015 के पेपर्स को। तो हम 2015 के पेपर को देखेंगे। ये हम देख रहे थे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। 2014 का पेपर हमने देख लिया है। अब हम 2015 के पेपर को देखेंगे। तो इसमें नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, WTO का मुख्यालय, शीत युद्ध, प्रथम नाम सम्मेलन, द्वितांत का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन सिद्धांत, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, परमाणु अप्रसार संधि, UNO का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब हम इसके लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। तो TNE क्या है, वार्सा पैक्ट की व्याख्या कीजिए। पर्यावरणीय पारस्परिक निर्भरता क्या है, सार्क के उद्देश्य एवं सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन की व्याख्या, शीत युद्ध का प्रभाव, CTBT की व्याख्या कीजिए। विश्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शक्ति संतुलन की व्याख्या, मार्शल योजना क्या है। तो दोस्तों, आप पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने के बाद आपने मॉडल पेपर से तैयार कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा इन्हें देखने के बाद कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप कम समय में तैयारी करने के लिए इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही अच्छे से कर लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अब हम इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत नई विश्व व्यवस्था के उदय की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध, उद्भव और विकास की व्याख्या, गुट निरपेक्षता की संकल्पना, आधार, भूमिका, प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का विश्व राजनीति पर प्रभाव, आसियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब हम देखेंगे 2016 के पेपर को, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पहला है साल्ट सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोपेनहेगन, 2009 का औपचारिक नाम।
द एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन, इसमें बुक्स भी पूछी जाती हैं। आसियान के सदस्य, रियो भूमि सम्मेलन, तीसरी दुनिया, शक्ति एक राष्ट्र की आधारशिला है, कथन, सार्क एक स्थायी सचिवालय, ग्रुप 77, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अब हम इसके लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी सिद्धांत समझाइए। दूसरा है राष्ट्रीय शक्ति के 4 महत्वपूर्ण निर्णायक तत्वों का वर्णन कीजिए। तीसरा है शक्ति संतुलन का सिद्धांत समझाइए। चौथा है सार्क की वर्तमान उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा है वैश्विक तापीकरण पर भारत के मत को स्पष्ट कीजिए। छठवां है वैश्वीकरण व उदारीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां है निशस्त्रीकरण के नवीनतम प्रयासों का वर्णन कीजिए। और आठवां है सीटीवीटी के संबंध में भारत के पक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौवां है दक्षिण संवाद पर एक लघु निबंध लिखिए। और 10वां है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब हम इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। भारत को एक उभरती हुई शक्ति किस प्रकार कहा जा सकता है? मॉर्गेनथाउ के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तीसरा है वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए। इस आंदोलन के समक्ष आज क्या चुनौतियां हैं? और अगला क्वेश्चन है पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन पर पूर्व और पश्चिम के देशों के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से क्या तात्पर्य है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है? अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के 2017 के पेपर को। तो देखिए द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें बुक्स पूछी जाती हैं और जो प्रीवियस ईयर में बुक्स आई हुई हैं आप उन्हें अच्छे से याद कर लें। और देखिए अगला है पॉलिटिकल अमंग नेशंस, गुटनिरपेक्ष नीति के संस्थापक, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सीटीवीटी संधि कब संपन्न हुई? 1997 में ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? सार्क में कितने सदस्य देश हैं? मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? विश्व व्यापार संगठन की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई? अब हम इसके लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व की व्याख्या कीजिए। शक्ति की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। मानव अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? शक्ति संतुलन व सामूहिक सुरक्षा में अंतर बताइए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नवीन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। अगला है उदारीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है? फिर है सीमा पार आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। अगला है पर्यावरण के मुद्दों की विवेचना कीजिए। फिर है उदारीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संबंध बताइए। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कहने में जितना सरल है कार्यान्वित करने में उतना कठिन, विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? द्वितीय महायुद्ध के पश्चात किए गए निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है आसियान के उद्देश्यों एवं भूमिकाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो इसमें ये निशस्त्रीकरण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण, सीमा पार आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के 2018 के पेपर की। तो एनसीटीवीटी के संदर्भ में कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। फिर यथार्थवादी उपागम, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये कथन भी पूछे जाते हैं इसमें। तनाव शैथिल्यता का निम्न में से उचित तात्पर्य क्या है?
OAU, OAS एवं आसियान के मध्य क्या समानता है? अणु प्रसार संधि NPT निम्न में से क्या रोकने का प्रयास करती है? अगला है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक आणविक शस्त्र एवं विदेश नीति लिखी? अगला है, ब्रांडेट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण देशों में सम्मिलित है। फिर है, बदलते हुए वैश्विक परिवेश में भारतीय विदेश नीति का परिवर्तन निम्न में से किस प्रकार रहा है? अगला है वैश्वीकरण, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैश्वीकरण, निजीकरण। आगे हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर है, शक्ति संतुलन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। खेल सिद्धांत की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। विदेश नीति के निर्णय परक सिद्धांत का महत्व स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर के अध्ययन में आदर्शवादी एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। खाड़ी संकट को सामूहिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि के प्रमुख प्रावधान बताइए। CTBT पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया था? कारण सहित समझाइए। असंलग्नता की नीति किन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होती है? अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया की भूमिका, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तीसरी दुनिया, क्योंकि विश्व में 3 तरह के देश हैं, एक तो है विकसित देश और दूसरे हैं विकासशील देश। तीसरे जो देश है ना तो वो विकसित है और ना ही वो विकासशील है, उसे दुनिया में तीसरी दुनिया का नाम दिया गया है। अब हम इसके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला है, शक्ति संतुलन स्थापित करने में कौन से प्रमुख साधन हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा है, विश्व राजनीति में शीत युद्ध, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक कई बार रिपीट हो चुका है। में परिवर्तन एवं विकास के स्वरूप के कारणों एवं परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए। निशस्त्रीकरण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि समस्याओं एवं संभावनाओं की विवेचना कीजिए। क्या वर्तमान में बहुध्रुवीयकृत विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उन्हें अच्छे से कर लें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना महत्व एवं औचित्य खो चुका है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विवाद, ये टॉपिक भी कई बार रिपीट हुआ है 2014 से अब तक। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिपीट होने वाले, के प्रमुख मुद्दों को विस्तार से समझाइए। अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के 2019 के पेपर को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये पुस्तक तो कई बार रिपीट हो चुकी है। यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन, CTBT को अमेरिकी कांग्रेस ने कब अस्वीकार किया? CTBT और NPT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उन्हें अच्छे से कर लें। मानव अधिकारों से संबंध भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिपीट हुआ है, हर बार लगभग। नाटो संधि, कितने देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित किया? आसियान, सार्क, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम इसके लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। मॉर्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। परमाणु अप्रसार संधि NPT की व्याख्या कीजिए। रियो पृथ्वी सम्मेलन पर एक टिप्पणी लिखो। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगों की शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के मध्य अंतर की विवेचना कीजिए। सामूहिक सुरक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। साम्राज्यवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। नव उपनिवेशवाद के अर्थ एवं इसके रूपों की व्याख्या कीजिए। आसियान पर एक टिप्पणी लिखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब हम इसके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की अवधारणा के अर्थ, स्रोत एवं प्रकार की विवेचना कीजिए। शक्ति संघर्ष ने विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है? अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों को परिभाषित करो।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर एक निबंध लिखें। निशस्त्रीकरण के अर्थ, आवश्यकता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। आपकी राय में विश्व में पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण संभव है अथवा नहीं, व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति, उद्देश्य, उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। इस आंदोलन ने किस प्रकार विश्व राजनीति को प्रभावित किया है? सार्क पर एक निबंध लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए कि यह संगठन अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल है अथवा नहीं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद अब हमें पता चला है कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो आपके लिए आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उनसे क्वेश्चंस आएंगे ही, क्योंकि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनमें हम देखते हैं आसियान, सार्क, गुटनिरपेक्ष, निशस्त्रीकरण, मानव अधिकार और सीटीबीटी, एनपीटी और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी है, जितनी भी संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर्स, इन सबको आप अच्छे से कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।